हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। और प्रतिदिन ये जो बाइबल अध्ययन के द्वारा परमेश्वर कार्य करते आ रहे हैं, मैं इस महान कृपा के लिए, परमेश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद देता हूँ। हम लोग सच्चा मनुष्य परमेश्वर से बहुत आशीष पाएगा, ये वचन इस विषय में हम लोग मनन करते आ रहे हैं। A faithful man will receive bountiful blessings from the Lord. The Bible says, सच्चा मनुष्य पर बहुत से आशीर्वाद होते रहते हैं। सो ये है, सो मैंने बताया था, पर हमारा इसमें जो मैंने बताया था थोड़ा सा दोबारा हाईलाइट करूँगा। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, इसके बारे में देखा। उसके बाद हमारा परमेश्वर अपने विश्वास योग्यता से विश्वास योग्यता के द्वारा क्या क्या कार्य करते हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था। और उसके बाद जो विश्वास योग्य परमेश्वर आपसे हमसे क्या आशा रखते हैं, फिर विश्वास योग्यता का मतलब क्या है, इसको भी हमने देखा था। 5वां, और इस विश्वास योग्यता से कौन हमें अलग कर सकता है, और 5वां चीज़ें देखा। फिर उसके बाद 6वां चीज़ हमने देखा, हमें क्या करना चाहिए। शैतान अलग करता है, मैंने पहले बताया था। इसमें विश्वास योग्यता से हमें क्या करना है मैंने और बताया था, और हमें करने का, और क्या हम लोग कौन सी चीज़ में से हम लोग क्या करना चाहिए, एक विश्वास योग्य बन के रहना है, मैंने कहा था। फिर उसके बाद कि उसी में मैं कई बातें बताया, हमारे विचारों में विश्वास योग्यता, और बातें और वचनों में क्या विश्वास योग्यता, और हमारे कामों में विश्वास योग्यता होना जरूरी है, और प्रार्थना में और विश्वास योग्य बनकर रहना जरूरी है, और हम आराधना करने में विश्वास योग्य बन के रहना है। ये बहुत ज़रूरी है। आपका प्रार्थना, घर पे भी प्रार्थना करते हैं, और कहीं भी अगर आपको प्रार्थना के लिए बुलाया जाता है, अगर प्रार्थना की मीटिंग होती है, आप कितना विश्वास योग्य बनकर आते हैं, अटेंड करते हैं। कई लोग उपवास की प्रार्थना में अटेंड नहीं कर पाते हैं, कई लोग प्रार्थना में अटेंड नहीं करते। उनके प्रार्थना करने के लिए अगर समय मिलेगा तो भी उनके अंदर इच्छा नहीं रहता है। प्रार्थना कहकर क्या करते हैं, भागते रहते हैं। हमारे विश्वास योग्यता कहाँ है। यीशु आखिरी तक अपने चेलों को ले जाकर एक ही वर्ड बोला, प्रार्थना करते थे। और यीशु का प्रार्थना के विषय में अगर देखेंगे तो यूहन्ना 17वां अध्याय पढ़कर देखिए, कितना विश्वास योग्य परमेश्वर कैसा विश्वास योग्यता के साथ प्रार्थना करते थे। और अपने चेलों को कहा कि मेरे साथ 1 घंटे तक अगर कुछ थोड़ी समय प्रार्थना में जागते नहीं रह सकते हो, ये कहा। यीशु आज भी चाहते हैं हम विश्वास योग्य बनकर रहें। आपके पर्सनल प्रेयर में भी, व्यक्तिगत प्रार्थना में, और सामूहिक प्रार्थना में, कलीसिया की प्रार्थना में मिलकर भी प्रार्थना करने के लिए जाना जरूरी है, चाहना जरूरी है। और यीशु अकेले प्रार्थना करते थे। यूहन्ना 17 अध्याय में, उसका 18 अध्याय में चेलों को ले जाकर प्रार्थना करते थे। चेलों को अकेले छोड़कर प्रार्थना, हम कलीसिया के साथ मिलकर प्रार्थना करना सीखना है। फिर उसके बाद अपने जो आराधना में, प्रभु का आराधना में मैंने कहा जैसा भी कहा था, विश्वास योग्यता। फिर उसके बाद अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में जो प्रभु ने एक जीवन दिया है हमारे लिए जीने के लिए, उसमें क्या करना कि विश्वास योग्य बनकर रहना जरूरी है। उसके बाद प्रभु की सेवा, जो सेवा प्रभु ने हर एक विश्वासी के लिए दिया है, केवल हम उद्धार पाकर, बपतिस्मा पाकर, कलीसिया में आकर बैठे रहकर जाने के लिए नहीं है। उस समय के लोग प्रतिदिन प्रार्थना करते थे, प्रतिदिन सेवा करते थे। विश्वासी लोग यहाँ से जो उपद्रव आया, क्लेश आया, वो तितर पितर वे लोग हैं। जाकर प्रेरित के काम में पढ़कर देखिएगा, उसमें जाकर लोग क्या करते थे, प्रचार करते थे।
वचन को हियाव से सुनाते थे। आज कहाँ गए विश्वासी लोग? अपने अपने घर के अंदर छुपे पड़े हुए हैं, हियाव है ही नहीं। बाइबल में हियाव से परमेश्वर के वचन को जितने लोगों ने बताया उनको वो दे आर वेरी स्पेशल पीपल। मैं इस कार्य के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मुझे प्रभु यीशु ने सेवक है के लिए बुलाया, इसलिए हियाव से आकर सुसमाचार सुना रहा मेरा काम ही है, यह न सोचिए। मैं आपको एक गवाही बताना चाहता हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ता था, उस समय यीशु को ग्रहण करने के बाद और मैंने 3-4 साल में अपने पास्टर के साथ रहा। मैं रहते हुए हम लोगों ने साइकिल में चल कर क्या करते हैं, कॉलेज के बाद जब भी समय मिलता था छुट्टियों के दिन में, और गांव में जाकर शहर में जाकर प्रार्थना करते थे। हम वचन को हियाव से सुनाते थे। मैं अपने गवाही को लोगों के सामने सड़क पे खड़े होकर मैं कहता था, और उसका नतीजा कई लोग प्रभु के पास आए थे। और उसके बाद आज उससे मैं 4 साल के अंदर मैं कह सकता हूँ, और मोर देन 27 चर्चेस हम लोग ने स्थापना कर लिया था। जहाँ जहाँ चर्च नहीं था, आज वो कलीसिया बड़े हो गए हैं। मैं जब भी वो जाता हूँ उस कलीसिया को देखता हूँ, उस कलीसिया में जाता हूँ, जब दक्षिण भारत जाता हूँ, सबसे बड़ा ना कुछ नसीब एक ना व्यक्ति मैं हूँ। कारण क्या है? मेरे द्वारा, मेरे गवाही के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, मेरे पास सारे लोग मिलकर सेवा करने के द्वारा प्रभु ने ये सब कार्य किया है। उसके बाद ही परमेश्वर ने मिशनरी के सेवकाई के लिए बुलाया है। मेरे पास एक ही ना पेट पालने के लिए मेरे पास कोई ना कि मैं सेवा के लिए आया हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं था, नौकरी नहीं मिल रहा था, इसलिए सेवा के लिए आए नहीं है। मैंने अच्छी ऊंची नौकरी में रहकर उसको प्रभु के लिए मैंने छोड़कर प्रभु ने बुलाया है। मैं कहकर इस लखनऊ में आकर मैं सेवा कर रहा हूँ। इसलिए प्रभु ने अपने मेरे हाथों में विश्वास योग्य समझकर इतनी बड़ी सेवकाई को मेरे हाथों में दिया है। इसको अब मुझको और विश्वास योग्य बनकर रहना जरूरी है। ओके, सो अपने जीवन में हमने प्रभु ने आपको भी बुलाया है, आपको बचाया है। आप ही सुसमाचार लोगों को सुनाना जरूरी है। आपके द्वारा कितने लोग आज तक आए हैं? आपने जितने दिन जिस दिन प्रभु यीशु को स्वीकार किए थे और बपतिस्मा लेने के बाद हम चर्च में आने लगे, आज तक देखिएगा उस दिन से लेकर कितने लोग को आपने सुसमाचार सुनाया है। कितने लोग आपके जीवन में न प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर आए हैं। आपने जीवन के द्वारा कितने लोग यीशु मसीह को पहचाना है? आप ये एक गवाही बता पाएंगे? अगर नहीं तो आपने यीशु मसीह के लिए अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं किया, यीशु मसीह के आज्ञा को पालन ही नहीं किया है। इसलिए हर एक विश्वासी प्रेरित को काम पढ़कर ना देखना जरूरी है। आज अब और ये देखेंगे, और कुछ बातें हैं उसमें देखेंगे किन किन चीज़ों में से हम लोग क्या करना है, विश्वास योग्य बन के रहना है। मैं दोबारा एक जस्ट आपको कंटिन्यूशन के लिए बताना चाहता हूँ। अपने विचारों में नंबर 1 विश्वास योग्यता, अपने बातें, अपने वचन, दूसरा है। तीसरा ये कि अपने कामों में और प्रार्थना में 4, उसके बाद और आराधना करने में 5, और अपने जीवन में 6, और उसके बाद सेवकाई में और 7। अब 8वां चीज़ हम देखने जा रहे हैं। पढ़िए लूका और 16वां अध्याय 10वां वचन। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इस जगह पर यीशु कई दृष्टांत लोगों को बता रहे थे। उसमें प्रभु का कहना एक बहुत अच्छी बात है, स्पष्ट रूप से कहा, जो थोड़े से ना थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है। मतलब सच्चा की जगह पर विश्वास योग्य डाल दें, अच्छा रहेगा। जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य हैं और बहुत में भी विश्वास योग्य हैं, और जो और थोड़े से थोड़े में अधर्मी हैं
वो बहुत में भी अधर्मी होगा। इसका मतलब हमारे जिया हुआ इस संसार की चीज़ों में और हम परमेश्वर के सामने क्या है कि विश्वास योग्य बनकर रहना है, सच्चा बनकर रहना है। हमारी सच्चाई को लोग जानना जरूरी है। हमारे कितने आशीष प्रभु ने दिया। अगर आपके लिए कार दिया हो, वो कार परमेश्वर के लिए, प्रभु आप जब भी समय होता है प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल करें। ये सब दुनिया में रह जाएंगे। अगर प्रभु ने घर दिया है, प्रार्थना के लिए इस्तेमाल कीजिए। लोग आपके घर पे आए, पास्टर आए, अक्सर बुलाइए और परमेश्वर का ना विश्वासी लोग आकर आपके लिए प्रार्थना करें। इसके लिए आपका घर है। अगर पैसा परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर के सेवकाई में प्रभु ने मुझे आशीष दिया है और मैं रहते हुए परमेश्वर की सेवकाई में कोई कमी नहीं होना चाहिए। इस महीने के परमेश्वर की सेवा कैसी चली, इस महीने में क्या परमेश्वर के लिए मैंने कुछ कर पाया, और ये सारी चीज़ें क्या करना, देखना है। हमारी आवश्यकता जितना बड़ी है, परमेश्वर का आवश्यकता भी बड़ी है। परमेश्वर के काम की ज़रूरतें बहुत है। इसलिए प्रभु ने कहा कुड़कुड़ा के नहीं है, दबाव से नहीं है, किसी कोई बोलने से नहीं है, हर्ष से देने वाले से प्रभु क्या करते हैं, विश्वास योग्यता से देने वाले से प्रभु प्रेम करते हैं। आप लोग कई लोग परमेश्वर के इसी चीज़ों में और इस आज्ञा को पालन करते आ रहे हैं, प्रभु के देते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ जो प्रभु को नहीं देते हैं, और आप लोग भी प्रभु को देने के लिए सीख लीजिए। प्रभु को देने के द्वारा ही आशीष मिल सकता है। अगर आप विश्वास योग्य बनकर रहेंगे, परमेश्वर भी आपके लिए विश्वास योग्य बनकर रहेगा। आपको मालूम नहीं होगा कैसे आश्चर्य कर्म परमेश्वर आपके जीवन में करेंगे। फिर उसके बाद लूका इसमें 16 अध्याय में 11वां वचन पढ़िए। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। अगर इस संसार की चीज़ें जो आज रहकर कल जाने वाली चीज़ में, अगर आप हमारे इस धन के संसार के धन में अगर सच्चे ना ठहरें, विश्वास योग्य नहीं बनेंगे, तो जो सचमुच में दो सच्चा तुम्हें कौन देगा। और आपको जो सच चीज़ें मिलने वाली हैं अनंत काल की चीज़ के लिए, और इस संसार में भी आपको कौन ये आपके हाथों में सौंपेगा। इसका मतलब आपके कौन जिम्मेदारी सौंपेगा। विश्वास योग्य रहता है, ठहरता है, उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। प्रभु विश्वास करते प्रसन्न होते हैं। जिनसे परमेश्वर प्रसन्न हैं उनको परमेश्वर देते हैं। उनके हाथों में बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी आशीष को देखते हैं, सौंपते हैं, अपने चीज़ों को परमेश्वर देते हैं। इसको तुम रख लो। प्रेज द लॉर्ड। फिर 12वां वचन, और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे, तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। आप देखिए कितनी बड़ी बात है। अपने चेलों को सिखाने के समय कितनी बड़ी बातें कहते हैं। तुम पराये धन में सच्चा नहीं ठहरे। जो पराई मतलब क्या है, अन्य चीज़ों में, और जो आज है कल नहीं है, दोबारा यही बता रहा हूँ, उसमें सच्चा नहीं है। जो तुम्हारा है, जो हमारे लिए दिया हुई चीज़ को, उसे तुम्हें कौन देगा। हमारे आशीषों को हमको, अगर हमारे आशीष में मिलना हो, और बाकी चीज़ों में हमको क्या करना है, विश्वास योग्य बन के रहना है। दैट इज़ द थिंग। ओके, सो इसलिए संसार की चीज़ों में और दूसरे के कार्यों में भी हम विश्वास योग्य बनकर रखें। लोग हमें देखना चाहते हैं कि हम कितना विश्वास योग्य हैं। कलीसिया पैसे के विषय में विश्वास योग्य बनकर रहना है। पास्टर कलीसिया के विषय में विश्वास योग्य बनकर रहना है। और एल्डर्स जितने लोग हैं विश्वास योग्य बनकर रहना है। ये बहुत ज़रूरी है। जब हम विश्वास योग्य बन करेंगे, तब हम कलीसिया के सामने हम जब खड़े होंगे, परमेश्वर हमें कलीसिया के सामने अपने हमें उठाकर सबको दिखाएंगे। स्तेफनुस, फिलिपुस और जितने 6 लोग को चुने, 7 लोग पुरुष को और सुनामी लोग को, और विश्वास और पवित्र आत्मा को भरपूरी और ज्ञान की भरपूरी, हर चीज़ में जो विश्वास योग्य थे और अपने हॉनेस्ट रिपोर्ट, सुनामी लोग थे,
उनको परमेश्वर ने सारे लोग को सामने उठाकर ना सिर्फ दिखाया, उनको इस्तेमाल किया। फिलिप्पियुस को पवित्र आत्मा ने ले जाकर उस कंधे का मंदिर को, जो ये वो तो मैं जा रहा था, अपने वापस जा रहा इथियोपिया देश जा रहा था यरूशलेम से, उनको सुसमाचार सुनाने के लिए पवित्र आत्मा लेके गए थे। और बपतिस्मा देने के बाद पवित्र आत्मा उनको लेकर ना गायब हो गए थे। कितने एक आश्चर्य कर्म देखिएगा। ऐसा अनुभव हमको भी मिलना चाहिए। ठीक है, फिर अब देखिए किस चीज़ को इसमें, और प्रकाशित वाक्य 2:10 पढ़िए। उपद्रव के बीच में हमें विश्वास योग्य बनकर रहना है। इस वचन को देख लेंगे। हाँ, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आप देखिए जहाँ पर और कष्टों को, परेशानियों को, उपद्रव के बीच में, क्लेश के बीच में विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने ये कहा। 7 कलीसिया में एक कलीसिया है, और वो कौन सी कलीसिया है? स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, या स्मुरना की कलीसिया को परमेश्वर लिख रहे हैं कि अपने दूत के द्वारा लिख रहे हैं कि तुम कष्टों के बीच में, जो कलीसिया में तो तुम्हारे जो कष्ट आने वाले हैं, 10वां वचन, जो दुख तुझको झेलने होंगे, दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे, और विश्वासी रह तो मैं तुझे क्या दूंगा? जीवन का मुकुट दूंगा। इस जगह पर एक खास बात में देख रहे हैं, दुख मुसीबत इस कलीसिया के लिए एक नियमन है, मतलब एक परमेश्वर नियुक्त करके रखा है। विश्वासियों का असली विश्वासी नकली विश्वासी पहचानने के कारण कलीसिया के ऊपर जब दुख क्लेश आएगा, कितने लोग कलीसिया को छोड़कर भागेंगे, परमेश्वर को छोड़कर भागेंगे, और कितने लोग परमेश्वर के लिए दुख को झेलने के लिए तैयार हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, पता चल जाएगा। उनसे उस परमेश्वर कहते हैं तौबे, उनसे मत डर, हमें हियाव दिलाते हैं, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितने को जेल खाने में डालने पर है। हमें पकड़कर जेल खाने में डालें, या ना कहें अगर ले जाकर शैतान को तो क्या करेंगे, लोग के द्वारा पकड़वा कर जेल में डालेंगे। पास्टर को पकड़ के ले जाएंगे तो ओ पास्टर ने पाप किया होगा, इसलिए जो पकड़ के ले जाकर जेल खाने में डाल रहे हैं। ये विश्वासी पाप किया होगा, ये विश्वासी पाप किया होगा, इसलिए ये नहीं है। परमेश्वर के लिए दुख सहने के लिए जो तैयार हैं वो जेल खाने भी जा सकते हैं। और तुम्हें 10 दिन तक क्या है, उसमें क्या है कि डालने पर गए ताकि तुम परखे जाओगे। दैट इज इम्पॉर्टेंट। इसी के द्वारा आपके विश्वास, आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति है, परमेश्वर के ऊपर कितने रखते हैं, वो परखे जाएगा। तुम्हें 10 दिन तक क्लेश, ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। दिस इज टेम्पररी टेस्टिंग, अस्थायी एक परखना है, परखे जाना है, क्लेश उठाना पड़ेगा। लेकिन प्राण देने तक आपके प्राण भी चले जाएं, आप अपने विश्वासी बनकर रहें, विश्वास योग्यता में बने रहें, तो मैं उस समय तब मैं क्या करूँगा, तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। इसलिए कष्टों के इसके बीच में 13वां वचन देखिए, थोड़ा पढ़ेंगे। मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। उस समय भी तुमने क्या कि विश्वास योग्य बनकर रहा, आज भी तुमको क्या करना है कि विश्वास बनकर रहना है। हम
हम शैतान के बीच में, शैतान के लोग के बीच में परमेश्वर में ले जा सकते हैं, लेकिन पाप की दुनिया में रहते हुए भी परमेश्वर के नाम पर हम स्थिर रहना जरूरी है। उसके बीच में रहते हुए मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं छोड़ा, पीछे नहीं हटा, जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास, तुम में उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। हमारे कष्ट परेशानियां हमारे जीवन में आएंगे, लेकिन शुरू से अंत का विश्वास योग्य बनकर रहना जरूरी है। इसका दुख के क्लेश के बीच में और संकट के समय में, अभी कोरोना के समय है, हम यीशु को नहीं छोड़ना चाहिए कष्टों को देकर। ये कोरोना के समय में कलीसिया बंद है, इसलिए क्या कि ना कलीसिया बंद है इसलिए मुझे क्या करें, आराम से हम प्रार्थना करना छोड़ दें, बाइबल पढ़ना छोड़ दें, ये नहीं है। यही समय आपको वही विश्वास है जो कलीसिया में आते थे उस समय, आप आज भी होना चाहिए, आखिरी तक होना चाहिए। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब विश्वास में स्थिर हैं। ओके, नीति वचन 11-13 पढ़ेंगे। और एक बात है, जो लुतराई करता फिरता वह भेद प्रकट करता है, हाँ, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। दोबारा पढ़िए। जो लुतराई करता फिरता वह भेद को प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। अब देखिए 10वां बात है इसमें, हम देख रहे हैं जो लुतराई करता फिरता है और वो भेद प्रकट करता है, इधर उधर जाकर और इधर की बातें उधर के इनके बारे में उनसे, उनके बारे में इनसे कहकर बुराई करता रहता है, इधर की बातों को उधर ही करता रहता है और वो भेद को प्रकट करता है। भेद का मतलब अपने मन के अंदर छिपना, उसको छिपा कर रख नहीं पाता है। कोई बातें अगर विश्वास योग्यता के साथ अगर बता दिया कि इसको अब सुन लीजिए, और नहीं बताना, उनको पेट के अंदर रखना बहुत, दिल के अंदर रखना बहुत मुश्किल है। वो जाकर इधर बताएंगे, उधर बताएंगे, उधर बताएंगे, तब बताएंगे नहीं, तब तो जब बताएंगे तब उसको जाना सांस लेंगे। ऐसे भी विश्वासी लोग हैं, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। मरियम ने स्वर्गदूत बताने के बावजूद भी कई बार उन्होंने एक समय पूरा होने तक अपने कार्य को छिपा कर रखती थी। मैं आपको कहना चाहूँगा, जो चीज़ उचित हैं वही बातें करें, फालतू बातें कहीं ना करें, इधर उधर का वो क्या ना करें, ना बुराई ना करें। जब बुराई करने से आप बुरा माने जाएंगे। जो बुराई करता है, हाँ बुराई करता है, वो उस बुराई में वो फंसाया जाएगा। कुछ दिन के पहले और मेरे पास एक जन आए थे, कह रहे थे फलाने के बारे में कि ये फलाने के बारे में ऐसे कह रहे थे कि ना ये सही नहीं है, वो नहीं है, इस प्रकार नहीं है, वो गलत है, ये है, वो है, मैं प्रूव कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तब इन्होंने कहा था कि पास्टर, इतनी बुराई जो करने वाले ये व्यक्ति के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ, उसका जीवन सही नहीं है। आप देख रहे कि सुबह से लेकर शाम तक देख रहे कि घूमता फिरता रहता है, क्या क्या करता है मालूम है। वो व्यक्ति दूसरों को करता है और दूसरों को क्या करता बारे में क्यों बुराई करता है, वो कितनी सच्चाई बताइए। मैंने कहा ब्रदर, उस व्यक्ति के बारे में अच्छी बात होगी तो मुझे बताइए, जो भी बुराई बातें बुराई है कोई बात नहीं है, मैं उनके बारे में जानता हूँ कितना गलत है कितना अच्छा है, मैं वो देख लूँगा। आप क्या करना कि ना उनके बारे में बुराई करना छोड़ दें, उनके लिए प्रार्थना करिए ना, ज़्यादा समय नहीं क्या है। उधर के लोग जहाँ रहते हैं सारे लोग ने उनको कई जगह पर उल्टे सीधे काम करते हुए देखा, सब बोलने लगे। वो जगह छोड़कर उनको भागना पड़ा। अगर सही रखा होता,
इस जगह पर, और ना कलीसिया कितनी सुरक्षा देती है, कलीसिया कितनी सेफ्टी जगह है, और वो कलीसिया के अंदर रहने से कितना आशीष मिलती है। हम अपने गलत काम करने के लिए कलीसिया को आड़ लेकर भी नहीं चाहिए, कलीसिया के सहारा लेकर नहीं चलना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्टर को परमेश्वर ने इसलिए दिया है, पास्टर एक बार बताएंगे, 2 बार बताएंगे, 3 बार बताएंगे, 4 बार, 5 बार, अगर ये समझाएंगे तो, अगर नहीं मान रहे हैं, पास्टर परमेश्वर के हाथों में दे देंगे। आप कुछ भी हो, कोई भी हो, जैसे भी हो, आप जाने का आपका आज़ाद हैं, लेकिन अंत में क्या है ना, बाइबल कहते हैं, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहूँगा, अंत उधर रखा हुआ है। इंसान के अपने नज़रों में, दृष्टि में जो सबको दिखाई देता है वो सब अच्छा ही लगता है, लेकिन उसका अंत मृत्यु के लिखा हुआ है। से ये परमेश्वर जानते हैं, आप जानते हैं। हमें कुछ नुकसान नहीं होना है, नुकसान नहीं, हमारे कलीसिया को कुछ नुकसान नहीं होगा, नुकसान आपको होगा। आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था। यही मैं नुकसान नहीं होना चाहिए, यही मैं चाहता था, मैं चाहता हूँ। क्योंकि हर एक व्यक्ति का आदर के साथ, सम्मान के साथ कलीसिया में रहते हुए उनके जीवन को परमेश्वर ले जाना, उसको सारे लोग, कलीसिया के लोग देखें, परमेश्वर की महिमा करें इन्हें। उनके इतने कलीसिया में आकर कोई इंसान अगर उसके बाद नीचे पीछे जाता है और वो अपने आप को छिपाना शुरू करता है, अपने आप को क्या करता है, और गलत कामों को क्या करता है, इधर उधर की बातें करता रहता है, और गलत चीज़ों को क्या कर छिपाने लगता है, आदम हवा की तरह, परमेश्वर उसके लिए कुछ भी मदद नहीं कर पाएंगे। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। हर एक व्यक्ति के जीवन परमेश्वर के सामने पवित्र होना चाहिए। प्रभु यीशु जल्दी आने वाले हैं। सगरिया है ना, 7वां अध्याय 9 और 10, 9 पहले 9वां वचन पढ़ेंगे, उसका 10वां वचन पढ़ेंगे। खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना। हाँ, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता, परमेश्वर अपने लोग के द्वारा क्या कहता है, बात है कि खराई से न्याय चुकाना परमेश्वर का सबसे बड़ी इच्छा यही है, और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना। ये नया नियम में बहुत अच्छी तरह और भी लिखा हुआ है, एक दूसरे के साथ। अगर कलीसिया में आकर रहते हैं विश्वासियों के अंदर, और लोगों को क्या करना है कि सही न्याय करना है। अगर कोई परेशानी में है, कष्टों में है, कोई अगर प्रॉब्लम होता है, और उसको ना गलत चीज़ को पक्ष लेकर क्या करना, न्याय को दबाना नहीं चाहिए। हमारे देश में तो यही होता रहता है, लेकिन मसीही लोग के अंदर नहीं होना चाहिए। किसी को खुश कराने के लिए क्या नहीं कि ये ना गलत चीज़ को सही कहना, सही चीज़ को गलत कहना नहीं होना चाहिए। खास तौर से विश्वासी लोग बहुत सावधान रहना है, और आप सही गलत, सही गलत है गलत है, सही है सही है। कई लोग अपने गलती को छिपाने के लिए दूसरों को गलत बोलते हैं। वो गलत बोलने की वजह से पता चल जाता है कि अपने गलती को छुपा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। एक दूसरे के साथ कृपा, दया दिखाना। यीशु ने हमारे ऊपर कृपा किया है, दया किया है, और दया से काम करना, उनके साथ मिलकर प्रभु के सेवा करेंगे, काम करेंगे। आपके कार्यस्थल में भी ऐसे ही रहना। अगर कोई यार पैसा लेकर और अच्छाई को दबाकर गलत चीज़ को सही न ठहराएं, प्रभु ये कभी पसंद नहीं करते हैं। प्रभु आपके साथ रहते हैं। प्रभु आपको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपके हाथों में आपके बच्चों को सौंपते हैं। ये सारी चीज़ हम लोग सीखते आ रहे हैं, सब में आपके अनुग्रह हाथ रखें। लोगों के अंदर प्रभु जी वचन के ज्ञान की ज़रूरत है, आप डाल दीजिए। आपके वचन हैं वो लोगों को, पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा आप लोगों को सिखाते हैं। लोग जानकर प्रभु जी पढ़कर और समझकर आपके नज़दीक और आ जाएं। और कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके सामने विश्वास योग्य बन कर रहें। एक दिन आपने यीशु को जैसे
मेरा प्रिय पुत्र को डिग्री दिया है। हम लोग को प्रभु जी विश्वास योग्य उत्तम सेवक, उत्तम विश्वासी कहकर प्रभु जी एक डिग्री चाहिए। वो आपके हाथों से हमको मिलना है, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। और उस दिन के लिए प्रभु जी हम इंतज़ार कर रहे हैं। सबको विश्वास योग्य बनकर रहने के लिए मदद कीजिए। धन्यवाद। कष्टों में, परेशानियों में और वेदना में रहने वाले आपके बच्चे को पर आप अपने दया के हाथ बढ़ाकर छू ले, उनका आशीष से अनुग्रह कर। आपके नाम की स्तुति को, उनके सारे प्रभु जी विपरीत परिस्थितियों को से उनको प्रभु जी को उसको दूर कर और उनके अनुकूल प्रभु जी एक परिस्थितियों को उनके जीवन में डालें। आशीष के दरवाजा खोल दें, उनके सारे प्रार्थना सुनी जाए और उनको चंगाई मिल सके और आशीष मिले और सब कुछ मिले। धन्यवाद। सबको दिल से, मेरे दिल से, दिल की गहराई से प्रभु जी आपके मदद के द्वारा आशीर्वाद देते हैं आपके नाम से। सबके परिवार में आपके अनुग्रह हाथ रखें। धन्यवाद। उनके कमी गति दूर हो जाए, उनके कष्ट दूर हो जाए। आशीष दे, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।